नमस्कार साथियों। अभी 2-3 दिन पहले ही हमने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के जॉइंट सेक्रेटरी वैभव मीना जी के साथ चर्चा की थी। जेएनयू की राजनीति को समझने की कोशिश की थी। जेएनयू छात्र संघ की राजनीति को वहाँ विचारधारा की जो लड़ाई है, उसको समझने की कोशिश की थी कि कैसे वहाँ पे लंबे समय तक वामपंथ हावी रहा, कैसे वो नक्सलवादी आंदोलन की एक धुरी बना रहा और वहाँ से लोग बहुत से लोग जाते थे जो नक्सलवाद की लड़ाई लड़ते थे। हमने ये भी जाना कि कैसे पिछले कुछ 1-2 दशकों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने वहाँ पे जो लाल झंडे का गढ़ था, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, कहा जाता था कि बंगाल, केरल, त्रिपुरा के बाद जो लाल झंडा है, वो वहीं पे है। कम्युनिस्ट पार्टी उसे अपना चौथा स्टेट मानती थी। कैसे उस वर्चस्व को तोड़ा। पहले 2000 में एबीवीपी के प्रेसिडेंट जीत के आए, उससे पहले भी एबीवीपी ने कई सीटें जीती और उसके बाद 2014-15 में जॉइंट सेक्रेटरी पद जीता और अभी जो चुनाव हुए हाल-फिलहाल में, वहाँ भी जॉइंट सेक्रेटरी पद जीता। तो ये चुनावी जीत तो इसको कम कहा जाएगा, लेकिन वैचारिक स्तर पे अगर देखा जाए तो जो पूरी आधी स्पेस है उसमें वामपंथ है और एक पूरी आधी स्पेस है जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो राष्ट्रवाद का विचार है, वो वहाँ पे काम करता है, इसमें दो राय नहीं है। चुनावी आंकड़े कुछ ऐसे हो जाते हैं जिसमें कि हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन वैचारिक रूप से पूरा एक बड़ा स्थान राष्ट्रवादी विचार का वहाँ पे बना है और आधे में ही लेनिन, माओ, मार्क्स जितने भी कम्युनिस्ट पार्टी के घटक दल हैं, वो सब उसमें होते हैं और वो सब लोग मिलके चुनाव लड़ते हैं। ये सब सारी चर्चा हमने वैभव मीना जी से की थी और उन्हें अपना भविष्य का एजेंडा भी हमें बताया था, छात्र हितों के मुद्दे उठाना और तमाम चीज़ें। लेकिन जेएनयू है तो वहाँ वैचारिक संघर्ष बदस्तूर जारी रहेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। वहाँ का सिलेबस ऐसा है, वहाँ के टीचर्स ऐसे हैं, वहाँ का वातावरण ऐसा है या कहें वहाँ की हवा में ही कुछ ऐसा है। मैं खुद जेएनयू का हूँ इसलिए आते इस नाते आपको ये बात बहुत ही दावे के साथ पुख्ता तरीके से बता सकता हूँ। चाहे क्लासरूम हो, क्लासरूम के बाद की एक्टिविटीज़ हो, शाम को खाने की मेस का टेबल हो, जब खाना खाते हैं तो भी वहाँ पे पैम्फलेट्स आते हैं और आप उसको पढ़ के ही विद्यार्थी चर्चा करते हैं। और डिनर के बाद की चर्चाएँ हो, लाइब्रेरी में पढ़ना हो, पढ़ने के बाद का समय हो, रात में 11-12 बजे की चाय हो, तो हमेशा वैचारिक चर्चा वहाँ पे जारी रहती है और एक वैचारिक लड़ाई वहाँ पे चलती रहती है कि कि कौन-सा रास्ता बेहतर है, राष्ट्रवाद का या वामपंथ। ऐसे में जब वैभव मीना जी जो जेएनयू के जॉइंट सेक्रेटरी पद उन्होंने जीता, तो कुछ तो करना ही था। तो वीर सावरकर जी का जन्मदिन था 2 दिन पहले। तो वीर सावरकर जी जो कि इस देश के महान सपूत हुए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, लेखक हुए, विचारक हुए, चिंतक हुए, जिन्हें काला पानी में 1 नहीं 2-2 सजाएँ मिली। ऐसे वीर सावरकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करनी थी। तो जेएनयू-एसयू में विद्यार्थी परिषद के लोगों ने वैभव मीना जी के नेतृत्व में एक उनका फ़ोटो लगा के वहाँ पे पुष्पांजलि अर्पित की। पुष्पांजलि उन्होंने अर्पित की और सोशल मीडिया पे वो फ़ोटो भी आई, हम लोगों ने भी देखा। उसकी वजह से ही वहाँ पे विवाद हो गया। यानी कि जो देश के महान सपूत हैं, जिन्होंने देश की एकता, अखंडता के लिए, देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ऐसे सावरकर जी का जब फ़ोटो लगा तो जेएनयू-एसयू में हड़कंप मच गया। जेएनयू-एसयू में जो जॉइंट सेक्रेटरी पद पे तो विद्यार्थी परिषद से वैभव मीना हैं, लेकिन अध्यक्ष, कम्युनिस्ट अध्यक्ष, अध्यक्ष, सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट पे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के अलग-अलग धड़े के लोग हैं, वो सब मिलके चुनाव लड़ते हैं। तो उसपे विवाद हो गया। यानी कि आज भी जेएनयू में ऐसा वातावरण है कि सावरकर की स्वीकार्यता नहीं हो पा रही है। लेकिन जब विद्यार्थी परिषद वहाँ जीता तो उन्होंने वहाँ पे सावरकर जी का फ़ोटो लगाया, उससे पुष्पांजलि अर्पित की, उससे बहुत सारे विद्यार्थियों ने भी पुष्पांजलि अर्पित की। अब लेकिन उस पे विवाद हो गया है। जेएनयू-एसयू के जो अध्यक्ष हैं नीतीश कुमार और जो सेक्रेटरी हैं, उन सब लोगों को इस बात से दिक्कत है कि सावरकर का फ़ोटो लगा क्यों? वहाँ पे उन बताया क्यों नहीं गया? तो सावरकर के फ़ोटो से ही उनको दिक्कत हो गई। सावरकर के विचार से उनको दिक्कत है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आप अपने विचार की बात कहिए लेकिन दूसरे के विचार को अगर आप स्थान नहीं देंगे तो लोकतंत्र कैसे चलेगा? लोकतांत्रिक संस्थाएँ कैसे चलेंगी? लोकतंत्र आगे कैसे बढ़ेगा? जो वामपंथ के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है ये वही आता है। ये वही दिक्कत आ जाती है। क्योंकि मेरा ही रास्ता सही है। मेरा सारी लड़ाई ही इस बात की है कि मेरा ही रास्ता सही है या मेरा भी रास्ता सही है। यही जो दिक्कत है, जो सनातन की जो परंपरा है, वो कहती है कि भाई मेरा भी रास्ता सही है, तुम्हारा भी रास्ता सही है
बहुत सारे तरीके हैं सत्य को समझने के लिए। लेकिन जो जो डॉगमेटिक रिलीजन है, जो डोग्मा की बात करते हैं, जो इस तरह की स बातें करते हैं, वो कहते हैं सिर्फ़ मेरा ही रास्ता सही है। मेरे अलावा जो लोग कुछ करते हैं वो दरअसल गलत रास्ते पे हैं। उन्हें हमारे साथ आज आ जाना चाहिए, नहीं तो कल हम उन्हें ज़बरदस्ती ले आएँगे। चाहे कम्युनिज़्म की बात हो, चाहे इस्लाम की बात हो, चाहे क्रिश्चियनिटी की बात हो, उनके साथ यही एक बड़ी समस्या दिखाई पड़ती है अब्राहमिक रिलीजन के साथ भी। यही बात दिखाई पड़ती है पश्चिम में उपजे कम्युनिज़्म के साथ भी। कि वो कहते हैं मेरा ही रास्ता सही है। अगर एक सावरकर की फ़ोटो जेएनयू-एसयू के ऑफ़िस में लगा दी तो ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं था। लेकिन आज के अखबारों में खबर छपी हुई है कि भाई विवाद हो गया। यानी किस बात पे विवाद करना है ये भी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जानबूझ के करते हैं। वामपंथी छात्र संगठन से ही ये बात शुरू होती है और वो बढ़ते-बढ़ते बढ़ती चली जाती है। वही उनकी पार्टियों में भी दिखाई पड़ती है। तो जब आज विद्यार्थी परिषद जीता है तो सावरकर की फ़ोटो लगना तो लाज़मी है। उन पे श्रद्धांजलि दी ही जाएगी, लेकिन उसका विवाद बनाया जा रहा है। अगर आपको बताते चले कि वहाँ पे किसकी फ़ोटोज़ हैं, मार्क्स की फ़ोटो है, लेनिन की फ़ोटो है, माओ की फ़ोटो है। जब 2000 में विद्यार्थी परिषद जीता था तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस इनकी फ़ोटो भी वहाँ लगाई थी। तो भी इसी प्रकार की कंट्रोवर्सी कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने की थी। यानी कि स्वामी विवेकानंद जिन्होंने भारत की आध्यात्मिक ताकत को पूरे विश्व में स्थापित किया। भारत की तरफ से जो संदेश देना चाहिए अध्यात्म का, शांति का, सौहार्द का, ये दिया वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस में जाके। सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान किया, उनसे दिक्कत थी और ऐसे तमाम लोगों से वामपंथी लोगों को दिक्कत हो जाती है। ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दूसरे के विचार को भी समझना चाहिए और आज जब विद्यार्थी परिषद एक बार फिर से जीत के आया है, तो उन्होंने सावरकर की फ़ोटो लगाई है। उन्हें फिर से एक बार समस्या हो रही है। वो कह रहे हैं कि और इस पे विवाद पैदा किया जा रहा है। इस तरह के विवाद नहीं होने चाहिए और वामपंथ को भी समझना पड़ेगा, चाहे उसके छात्र संगठन हो या वामपंथी पार्टियाँ हैं, कि अगर आप अपना स्कोप वाइड नहीं करेंगे, दूसरों को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, दूसरे के विचार को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, उसमें से कुछ आत्मसात करने की कोशिश नहीं करेंगे, अपने आइडियाज़ को कस्टमाइज़ नहीं करेंगे, इम्प्रूव नहीं करेंगे, इम्प्रोवाइज़ नहीं करेंगे, तो आप दरअसल जितने हाशिए पे गए हैं, उससे भी ज़्यादा हाशिए पे चले जाएँगे। इससे सबक लेना चाहिए वामपंथी छात्र संगठनों को क्योंकि जो उनमें जीते हुए लोग हैं, यही भविष्य में नेता बनेंगे। कि कैसे अपने दायरे को बड़ा कर सकते हैं, ना कि आपको सावरकर के एक फ़ोटो लगाने से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इससे दरअसल नुकसान किसका होता है, तो वामपंथी छात्र संगठनों का ही होता है, वामपंथी पार्टियों का ही होता है। फिर दायरा बढ़ता चला जाता है और वो दरअसल एक छोटे से टापू पे सोचते हैं जिस तरह से अपने नालों में घूमते रहते हैं, उससे दरअसल समाधान नहीं निकलता है। समस्या की बात हमेशा करते रहेंगे, समाधान कभी नहीं निकल पाता। तो इन सब बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए। सावरकर जी के वीर सावरकर जी का जो फ़ोटो जेएनयू छात्र संघ में लगा के उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। संसद में भी ऐसा किया गया और वामपंथी छात्र संगठनों को ये भी सोचना चाहिए कि अगर भारत की संसद में, पार्लियामेंट में, लोकसभा अध्यक्ष, भारत सरकार के कई मंत्री, कई चिंतक, विचारक, राज्यसभा के उपाध्यक्ष, तो वाइस चेयरमैन ये सब लोग भी जाके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, तो जेएनयू ऐसी कोई अलग जगह तो है नहीं देश से। तो देश के संविधान के दायरे में ही है। तो ऐसे महान सपूत पे क्यों नहीं उनकी श्रद्धांजलि अर्पित किया जाना चाहिए। भारत सरकार उनके ऊपर टिकट जारी कर चुकी और किसी से सर्टिफ़िकेट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें लगता है कि वीर सावरकर महान थे, तो हम उनकी पूजा करेंगे, हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, उनके किताबों से, उनके लेखों से सीखने की कोशिश करेंगे। किसी वामपंथी छात्र संगठन को, किसी जेएनयू-एसयू के पदाधिकारी को कोई अधिकार नहीं है कि जिनको हम मानते हैं, जिनको हम पूजते हैं उनका उनका अर्चन करने से, उनका पूजन करने से किसी को रोका जाए और उस इस कदम का स्वागत किया जाना चाहिए कि जेडीयू-एसयू में सावरकर जी की फ़ोटो स्थापित हुई है। वामपंथी संगठनों को भी अपना दायरा बढ़ाना चाहिए। मुझे बस इतना ही कहना था। लोग फिर से मिलेंगे। नमस्कार।